दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और आपके साथ मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और आपके साथ चर्चा में हूं कि जिलेवार किस प्रकार के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के लिए जो हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा की सीटें हैं, इन लोकसभा सीटों पर जिलेवार क्या हालात बन सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया फरीदाबाद लोकसभा के दोनों जिले यानी कि पलवल और फरीदाबाद के बारे में, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि पलवल जिले में थोड़ा कमज़ोर रह सकती है बीजेपी, लेकिन फरीदाबाद जो जिला आ जाएगा वहाँ पर दोनों जिले मिलाकर के फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा, और हमने आपसे बताया था कि कृष्णपाल गुर्जर या करण सिंह दलाल, कृष्णपाल गुर्जर को हमने माना था बीजेपी से और करण सिंह दलाल को माना था हमने कांग्रेस से। और हमने बताया था कि फरीदाबाद लोकसभा के अंदर कृष्णपाल गुर्जर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अब भी भारी रह सकते हैं। अगले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के नूंह जिले के बारे में, जहां पे हमने आपको बताया था कि नूंह जिले के अंदर नूंह मेवात जिला जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। पिछली बार की तरह ही बीजेपी यहाँ भी लोकसभा के चुनाव में तीनों सीटों पर हारेगी। गुरुग्राम लोकसभा के अंदर जो 3 जिले आते हैं मुख्य, उसके अंदर मेवात, नूंह मेवात, गुरुग्राम और रेवाड़ी। और आज आपसे मैं चर्चा में हूँ रेवाड़ी जिले को लेकर। रेवाड़ी जिले के अंदर विधानसभा की 3 सीटें हैं, रेवाड़ी, बावल और कोसली। रेवाड़ी और बावल गुरुग्राम लोकसभा में आती हैं, तो कोसली आता है रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर। पहले कोसली की बात कर लें तो कोसली जो विधानसभा सीट है, कोसली जो विधानसभा क्षेत्र है जो कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, कोसली ने 2 बार से लगातार यानी कि 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों के अंदर वहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो सुपुत्र हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको 2014 और 2019 दोनों चुनाव के अंदर कोसली ने हराया था। और अगर ये मान लिया जाए कि 2019 का लोकसभा चुनाव जो दीपेंद्र हुड्डा हारे, उसके पीछे सबसे बड़ा प्रमुख कारण ही कोसली के अंदर उनको बहुत बड़ी हार मिली थी। और अगर आज भी हम कोसली की बात करें जो कि रोहतक लोकसभा का हिस्सा है, क्योंकि रेवाड़ी 2 लोकसभा में बटा हुआ है, गुरुग्राम और रोहतक, तो कोसली की चर्चा इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि वो अकेली सीट रोहतक लोकसभा में जाती है। तो आज भी जो कोसली के हालात हैं, कोसली के अंदर राव इंद्रजीत सिंह का पूरा असर है। इस समय कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, राव इंद्रजीत सिंह के बहुत कट्टर समर्थक हैं, और उन्होंने यादवेंद्र सिंह को चुनाव में हराया था। और इस समय भी मान लिया जाए कि कोसली के अंदर जो चुनाव होगा लोकसभा के लिए, जो पहले लोकसभा का चुनाव होना है, बाद में विधानसभा का होगा, तो एक तो बीजेपी फैक्टर और दूसरा राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन का फैक्टर, दोनों मिलाकर के कोसली के अंदर, कोसली विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के लिए आज भी बीजेपी कांग्रेस से ऊपर रहेगी, बीजेपी कांग्रेस से काफ़ी आगे रहेगी। यानी कि रोहतक लोकसभा के लिए कोसली के अंदर कमल का जो निशान होगा वो लहराएगा। अब बात करते हैं आपसे गुरुग्राम लोकसभा पे वापस आते हैं। और गुरुग्राम लोकसभा के लिए 2 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, रेवाड़ी और बावल। तो पहले आपसे बात करें राव इंद्रजीत सिंह और कैप्टन अजय यादव का जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है उसके बारे में। आपको ये बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह और कप्तान अजय यादव का जो पुरानी जो पीढ़ी थी, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव वीरेंद्र सिंह और कप्तान अजय यादव के पिता अभय सिंह यादव, राव अभय सिंह, ये दोनों भी आमने सामने हुआ करते थे। आपको बताएं कि 1952 के चुनाव के अंदर, जो 1952 में चुनाव हुआ था, उसके अंदर कप्तान अजय यादव के पिता ने राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव वीरेंद्र सिंह को चुनावी शिकस्त दी थी। और उसके बाद में जब कप्तान अजय यादव राजनीति में आए, 6 बार विधायक रहे, तो एक बार इनका आमना सामना पहले भी हुआ, उसके अंदर राव इंद्रजीत सिंह ने कप्तान अजय यादव को हरा दिया। और अब जब मुकाबला हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव का, आपको एक बात और बताएं कि कप्तान अजय यादव जो लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, जिनके पुत्र चिरंजीवी राव इस समय रेवाड़ी के विधायक हैं, और उनके साथ में लालू प्रसाद यादव की बेटी का विवाह हुआ है, बहुत इस मायने से राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त परिवार बन जाता है। 2014 का विधानसभा चुनाव था जब, तो कप्तान अजय यादव को पहली चुनावी शिकस्त मिली थी, और वो चुनावी शिकस्त मिली थी उनको रणधीर सिंह कापड़ीवास ने चुनाव में हरा दिया था 2014 के विधानसभा चुनाव में। और हालात भी ऐसे बने थे
कि कप्तान अजय यादव उस चुनाव में तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे। यानी कि रेवाड़ी विधानसभा से 2014 में जो चुनाव हुआ था उसके अंदर कप्तान अजय यादव तीसरे स्थान पर रहे थे। रणधीर सिंह कापड़ीवास चुनाव जीते थे और रणधीर सिंह कापड़ीवास ने जो हराया था, दूसरे नंबर पर रहे थे, वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे 2014 में सतीश यादव। और जब 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद में 2019 तक तैयारी करते रहे कप्तान अजय यादव लोकसभा की, और उनको लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया और उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी से जो उनके परंपरागत विरोधी रहे हैं राव इंदरजीत सिंह और कप्तान अजय यादव के बीच में जो चुनावी लड़ाई हुई उसमें आप मान लें कि रेवाड़ी ज़िले के अंदर दोनों सीटों पर, रेवाड़ी और बावल, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कप्तान अजय यादव पिछड़ गए और राव इंदरजीत सिंह ने उन पर बड़ी बढ़त बनाई। हालांकि उसके बाद जब 2019 के अंदर ही जब विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा से मात्र लगभग 5 महीने बाद, तो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कप्तान अजय यादव के सुपुत्र चिरंजीवी राव चुनाव जीत गए और उन्होंने जो चुनाव में शिकस्त दी वो दी सुनील को। सुनील उस समय राव इंदरजीत सिंह के समर्थित प्रत्याशी थे। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में राव इंदरजीत सिंह चाहते थे कि उनकी पुत्री आरती राव को टिकट दिया जाए। टिकट नहीं मिला तो सुनील मुसेपुर को उन्होंने टिकट दिलवाया। हालांकि सुनील मुसेपुर चुनाव तो हार गए, लेकिन लगभग 1500-1600 वोट से ही चिरंजीवी राव चुनाव जीत पाए। और जो बावल की बात आती है तो बावल से उस चुनाव में डॉक्टर बनवारी लाल एक बार दोबारा जीते। डॉक्टर बनवारी लाल पक्के समर्थक माने जाते हैं राव इंदरजीत सिंह के, और डॉक्टर बनवारी लाल ने इस चुनाव के अंदर दूसरी बार जीत हासिल की। तो अगर अब 2019 का चुनाव आएगा, 2019 का जो लोकसभा चुनाव होगा, रेवाड़ी ज़िले में क्या हालात रह सकते हैं, चर्चा उस पर कर रहे हैं आपसे। तो रेवाड़ी ज़िले के अंदर 3 सीटें मैंने आपको पहले ही बताया, रेवाड़ी, बावल और कोसली। तो कोसली विधानसभा क्षेत्र जाता है रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, रेवाड़ी और बावल विधानसभा क्षेत्र आते हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में। तो पहले चर्चा मैंने आपसे पहले भी रोहतक से ही शुरू की थी, वापस एक बार रोहतक जाते हैं 1 मिनट के लिए कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र का विधानसभाई इलाका कोसली, जहां से लक्ष्मण सिंह यादव विधायक हैं, अगर आज वहां चुनाव हो जाए तो स्थिति क्या रह सकती है। पिछले चुनाव में लगभग 80,000 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा यहां पर चुनाव हारे थे कोसली क्षेत्र में। आज कमोबेश स्थिति ये है कि 80,000 की शिकस्त तो नहीं होगी, उससे अंदर कुछ ना कुछ ग्राफ बड़ा जरूर है कांग्रेस का। हालांकि दक्षिण हरियाणा के अंदर जो राव कम्युनिटी है वो उसे आज भी कहीं ना कहीं भाजपा समर्थक माना जा रहा है, और कोसली के अंदर बड़ी संख्या में राव अहीर मतदाता हैं। और उस स्थान पर अगर ये कहा जाए कि पिछले चुनाव की बनिस्बत दीपेंद्र हुड्डा अगर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो प्रदर्शन तो अच्छा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये मान लें कि कोसली विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2024 में जो पहले लोकसभा का चुनाव होगा उसके अंदर भी कोसली के अंदर कमल लहराएगा, कमल की खेती वहाँ पर अच्छी होगी, यानी कि भाजपा का प्रत्याशी आगे रहेगा। और अब बात करते हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के हिस्सों रेवाड़ी और बावल के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि रेवाड़ी और बावल दोनों के अंदर 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, हालांकि कप्तान अजय यादव का वो अपना विधानसभाई क्षेत्र है, परंपरागत सीट है, लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान यादव बहुत बुरी तरह चुनाव हार गए थे। लेकिन अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो उस स्थिति के अंदर अगर आज के हालात देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देता। हालांकि कांग्रेस ने अपने ग्राफ में इजाफा किया है रेवाड़ी ज़िले में, और कप्तान अजय यादव का भी पहले से बढ़त है, लेकिन इसके बावजूद भी रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में अगर गुरुग्राम लोकसभा के लिए एक बार फिर से राव इंदरजीत सिंह बतौर बीजेपी प्रत्याशी और कप्तान अजय यादव बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं, तो उस स्थिति में भी राव इंदरजीत सिंह कप्तान यादव पर काफ़ी भारी रहेंगे। यानी कि रेवाड़ी के अंदर अब भी कैप्टन अजय से राव इंदरजीत आगे रहेंगे और वो बड़ा अंतर भी रह सकता है चुनाव में जीत का उनका। यानी कि इस बात को तो तय मान लिया जाए कि रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में गुरुग्राम लोकसभा के लिए कमल का खिलना तय है। और अब बात करें बावल विधानसभा क्षेत्र की, तो बावल विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है।
रेवाड़ी जिले का एकमात्र रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। डॉक्टर बनवारी लाल लगातार वहां से 2 बार विधायक हैं, सौम्य माने जाते हैं, अच्छा स्वभाव है। पलवल जिले की ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं और जब सरकारी सेवारत थे तो उस समय डॉक्टर बनवारी लाल पलवल के नागरिक अस्पताल में एसएमओ भी हुआ करते थे। और अब मान लिया जाए कि जब लोकसभा चुनाव के लिए बावल के अंदर बिगुल बजेगा तो उस कंडीशन में भी मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर बनवारी लाल भाजपा के टिकट पर चुनाव तो जीते हैं, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर बनवारी लाल को राव इंदरजीत सिंह का कट्टर समर्थक माना जाता है। और आज के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। हालांकि डॉक्टर बनवारी लाल ने सामंजस्य अच्छा बनाया हुआ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी उनकी पटरी ठीक बैठती है और राव इंदरजीत सिंह के साथ भी वो कदम ताल ठीक कर लेते हैं। लेकिन बात अभी लोकसभा की हो रही है, तो लोकसभा चुनाव के लिए भी मान लिया जाए कि बावल जो रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में भी अगर एक बार पुनः वही पुराने प्रतिद्वंदी यानी कि कप्तान अजय यादव और राव इंदरजीत सिंह आमने सामने टकराते हैं तो स्थिति में बावल विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ वोट तो बढ़ सकते हैं, कुछ जीत का अंतर तो घट सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी बावल विधानसभा क्षेत्र में राव इंदरजीत सिंह कप्तान अजय यादव पर यानी कि बीजेपी कांग्रेस पर भारी रहेगी और बावल के अंदर भी बीजेपी का जीतना तय है। विधानसभा जब चुनाव होंगे 2019 में उसकी स्थिति क्या रहेगी, रह सकती है या क्या रहने वाली है, हमने आपसे कहा हुआ है कि इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल लोकसभा के लिए चर्चा हो रही है, तो मान लिया जाए कि लोकसभा के लिए रेवाड़ी जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह मुफीद है। तीनों विधानसभा क्षेत्र जिनमें से रेवाड़ी और बावल गुरुग्राम लोकसभा में आते हैं और कोसली जो कि रोहतक लोकसभा में आता है, इन तीनों विधानसभा सीटों पर दोनों लोकसभाओं के लिए यानी कि गुरुग्राम और रोहतक लोकसभा के लिए रेवाड़ी जिला पूरी तरह मुफीद है। और मान लिया जाए कि रेवाड़ी जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल लहराएगा, भगवा यहाँ पर लहराएगा। विधानसभा में हालात कैसे रहेंगे इस पर आपसे चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आज एक बार पुनः उसी बात को आपसे दोहरा रहे हैं कि रेवाड़ी जिले के अंदर इस समय भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और खासकर जब राव इंदरजीत सिंह प्रत्याशी होंगे तो उनका चुनाव जीतना तय है। और कोसली के अंदर भी जो कि रोहतक लोकसभा में है, वहाँ भी कमल का खिलना तय है। आगे आपसे बात करेंगे गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के गुरुग्राम जिले के बारे में कि गुरुग्राम जिले की 4 सीटों पर कैसा परिणाम रह सकता है। अगली चर्चा में आपसे इस पर बात करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मकूब।